राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनः त्यों काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम अतः साखी उपदेश को अंग लिख्यते। श्री महाराज उपदेश के अंग में फरमा रहे हैं पृष्ठ संख्या 37 पर। मिलिया जंगड़ जाट को साधु गोरखनाथ रामचरण चौथे जन्म घे कर काढ़ियो हाथ। मिलिया जंगड़ जाट को साधु गोरखनाथ गोरखनाथ जी गुरु रूप में जंगड़ जाट को मिले। जंगल में रहने वाला जो जाट था उसको मिले। रामचरण चौथे जन्म घे कर काढ़ियो हाथ। पर गुरु इतने सफल थे कि आखिर चौथे जन्म में 3 जन्म हो के चौथे जन्म में उनको मुक्त कर दिया, मुक्त करवा दिया, हाथ पकड़ के निकाल दिया। राम शब्द तब मानियो मोक्ष भयो तत्काल। रामचरण क्यों उदरे जो साध वचन दे टाल। साध शब्द तब मानियो मोक्ष भयो तत्काल। जैसे ही जंगड़ जाट ने जब गुरु के शब्द को मान लिया तो तत्काल मोक्ष हो गया। और अपने जैसों के लिए गुरुदेव फरमा रहे हैं कि रामचरण क्यों उदरे जो साध वचन दे टाल। साध के वचन टाल दिए तो उद्धार किसी हालत में नहीं होगा। वो उधरेंगे कैसे, वो तिरेंगे कैसे यदि महापुरुषों के वचन को तो टाल दिया। राम मिलन के कारणे तज्यो बढ़तरी राज। रामचरण भी त्याग सी जाका सरसी काज। राम मिलन के कारणे तज्यो बढ़तरी राज। राजा बढ़तरी ने राज छोड़ा राम मिलन के लिए राज्य छोड़ दिया। और आगे गुरुदेव फरमा रहे रामचरण भी त्याग सी। और भी कोई ऐसा त्याग करेगा तो जाका सरसी काज, उसका भी काम बनेगा। जो ऐसा त्याग करेगा उसका भी काम बनेगा। हाय दल गए दल पे दला छत्र छत्ती सुराग। सुप्रिया तजारी बजा धन उसका बड़भागी है। गुरुदेव धन्य के रहे और अपने तो माँ को भी धिक्कारे कि ऐसे को जन्म दिया कि जो खुद तो भजन करे नहीं और उसमें भी भांगा डाले। ऐसे महापुरुष जिनके हाय दल गए दल पे दला, जिनके हाथी का दल, घोड़ों का दल, पैदल की सेना और छत्र छत्तीस राग और छत्र 36 राग सब कुछ उनके आगे। यानी पूर्ण ऐश्वर्य सुख त्रिया तज हरि बजा। और इतनी दासियां पत्नी इनके सुख को छोड़ के और हरि के भजन में लग गए। धन उनका बड़भाग, धन उसका बड़भाग। धन्य हो कि वो ऐसे महापुरुष रहे कि जिन्होंने राजा जैसे राज्य को छोड़ के, राजा जैसी पदवी को छोड़ के और भजन को धारण किया। तो महापुरुष धन्य फरमा रहे हैं। देखो कलिका मानवी भुगते दुख कलेश। रामचरण कोई ना तजे कोई कोटि करो उपदेश। देखो कलिका मानवी दुख भुगते दुख कलेश। कलयुग के मानव थे, अपन कितना दुख भुगत रहे, फिर भी अपने को यदि कोई समझाए तो अपन समझेंगे नहीं। अपने को गुरु समझाते हैं, उपदेश देते हैं कि अरे भजन करो और ये सब व्यर्थ का जंजाल छोड़ो, तो अपने से छोड़ ही नहीं आएगा। अपन आखिर उसी में अटके रहेंगे, ये काम अपने से बनेगा ही नहीं। देखो कलिका मानवी भुगते दुख कलेश। रामचरण तो ही ना तजे कोई कोटि करो उपदेश। दुख में रहना पसंद है पर महापुरुषों के उपदेश को मानते नहीं है। गुरु कितना ही उपदेश दे दे कोई असर ही नहीं होता।
रोगी भोगी बाच की बहुत मिले कर भाव, ना राम चरण निज ज्ञान सुन जगत न मांडे पाव। रोगी भोगी बाच की बहुत मिले कर भाव, रोगी से रोगी, भोगी से भोगी, बाचकी से बाचकी, सब आपस में भाव करके मिलते हैं, बड़े चाव के साथ मिलते हैं। लेकिन राम रामचरण निज ज्ञान सुन जगत न मांडे पाँव। लेकिन जहाँ पर निज ज्ञान की बात चलती है वहां पे संसार पाँव नहीं रखता, वहां जाना नहीं चाहता है, वहां उसको बड़ी बोरियत लगती है, उसको बेतुकी बातें लगती है। बाकी एक जैसे विचार एक जैसे, लेकिन कोई भी निज ज्ञान के लिए प्रवेश नहीं करता। जो कारज करिए नहीं सो पूछे मतिहीन, रामचरण जो कीजिए सो पूछो या दीन। जो कारज करिए नहीं सो पूछे मतिहीन। संतान के बारे में, पैसे के बारे में, परिवार के बारे में, जो काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं उसके लिए जा जाके हर किसी के पास पूछते हैं, मुझे हमारा ये काम बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा क्या, ये बिगड़ गया, ये सुधर जाएगा क्या। और रामचरण जो कीजिए सो पूछो हो या दीन। और जो काम करना चाहिए भक्ति का वो किसी के ऐसे नहीं पूछते, जो काम करना चाहिए राम की भक्ति वो किसी के पास नहीं जाके पूछते कि हमको क्या करना, अपनी मुक्ति का साधन क्या, अपने निज स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी, ऐसा कोई प्रश्न नहीं करता है। भगवान भी आ जाए ना अपने सामने साक्षात, तो अपने पास हजार समस्या है, अपन वो रखेंगे, उसके मिलने का धन्यवाद नहीं देंगे कि तू मिल गया। हाँ हाँ, वो तो जाने का, वो तू आ गया है तो हमारा ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। अपन इतने मूर्ख हैं, अपन इतने मूर्ख हैं। हाँ, प्रधानमंत्री आएगा तो बोलेंगे हमारे यहाँ की नालियाँ साफ नहीं होती। अब कहाँ प्रधानमंत्री, कहाँ नालियाँ, अब इससे हाईएस्ट चीज मांगते, इससे नाली जैसी चीज है साफ। ऐसे अपन परमात्मा सामने भी आ जाए तो अपने दुखड़े इतने हैं, अपने दुखड़े इतने, परिवार के, बेटे के, बेटी के, आर्थिक ये वो, कि बस उसी को रोते रहे, उससे आगे अपनी सोच है ही नहीं। मानव तन दुर्लभ मिलियो और भाग मिलियो सत्संग, समझ पाए सतगुरु कहे अब जन्म न कीजे भंग। मानव तन दुर्लभ मिलियो और भाग मिलियो सत्संग। प्रहलाद जी जैसे जब परमात्मा भी सामने आ गए तो उन्होंने क्या मांगा कि मैं सिर्फ आपकी भक्ति करता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव जी ने भी यही मांगा, यही मांगा। और जब राम जी को कोई मांगता है तो राजा को कोई मांगेगा तो उसका राज तो अपने आप ही आ जाएगा। उन सबको राज करना, उन सबको राज्य मिला, सबका राज्य तिलक हुआ। विभीषण जी का राज्य तिलक हुआ जो अस्त्र शस्त्र नहीं जानते, प्रहलाद जी का हुआ, ध्रुव जी का हुआ, सब ने कितने हजारों हजारों साल राज्य किया, हजारों साल। पर उन्होंने मांगा क्या था, सिर्फ राम जी को मांगा था कि आपका भजन बनता रहे और कुछ नहीं चाहिए। मानव तन दुर्लभ मिलियो और भाग मिलियो सत्संग। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, ये मिल गया और अपने भाग्य की सत्संग मिल गया। समझ पाए सतगुरु कहे अब जन्म न कीजिए भंग। अब तेरे में इस बात की यदि समझ आ गई हो कि ये बड़ा कठिन जन्म था, बड़ा मुश्किल था, दुर्लभ था, जो मिल गया, और बड़ी तकदीर ऊंची थी कि गुरु मिल गए, तो अब समझ पाना और समझ पाके अब जन्म न कीजिए भंग। अब तू अब इस जन्म को भंग मत करना, ये अवसर चुकने मत देना, ये मौका जाने मत देना। कहाँ मंदिर मड़िया कहाँ, राम राम सब कहते हैं इंद्रिया दहे न कोई। राम कहे इंद्रिया दहे तो आवागमन न हो। राम राम सब कहते हैं इंद्रिया दहे न कोई। हर कोई राम राम बोलता है, राम राम का नाम हर कोई बोलता है, लेकिन इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते, विचारों को कंट्रोल नहीं करते हैं। राम कहे इंद्रिया दहे, राम का नाम ले और इंद्रियों को कंट्रोल करे, इंद्रियों को कब्जे में करे, इंद्रियों को वश में करके जो राम का नाम लेगा तो आवागमन न होए, तो आवागमन नहीं होगा, तो आवागमन खत्म हो जाएगा। कहाँ मंदिर मड़िया कहाँ, कहाँ बन गिरा गुफा। कहाँ तो मंदिर, कहाँ मड़िया, कहाँ बन गिरा, कहाँ गुफा। रामचरण बज राम को ये नर्तना नफा। तू कहीं भी हो, तू मंदिर यानी कि तू मकान में बैठ जा, तू गुफा में चला जा, तू वन में चला जा,
पर तेरा मनुष्य जन्म तभी सफल है कि तू भजन करेगा, चाहे तू वन में रहे, चाहे तू बस्ती में, कहीं भी चला जा। तेरा मनुष्य जन्म तभी सफल है कि तू भजन करेगा। इति उपदेश को अंग संपूर्ण अंग 33 साखी 949। अतः साखी जिज्ञासी को अंग लिख्यते। गुरुदेव जिज्ञासी के बारे में फरमा रहे कि जिज्ञासी के क्या लक्षण है। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सूता जन्म अनेक का सतगुरु दिया जगाए, रामचरण सपना तणा सब दुख गया बिलाए। सूता जन्म अनेक का सतगुरु दिया जगाए। अनेक जन्मों के सोए हुए थे, अनेक जन्मों के सोए हुए थे, सतगुरु दिया जगाए। गुरु ने आके जगा दिया। एक गुरु ही है जिन्होंने जगा दिया कि तू कर क्या रहा है। बार बार आता है और जाता है। रामचरण स्वप्ना तना सब दुख गया बिलाए। स्वप्न के सारे दुख चले गए। स्वप्न के ये संसार स्वप्नवत है और स्वप्न में इतने दुख है, स्वप्न में इतने दुख है कि उस गुरुदेव फरमा रहे हैं कि सदगुरु की शरण में जाने से सारे दुख चले गए। संसार के दुख स्वप्नवत है, जो सच्चे नहीं है। दुख हमेशा ज्ञान में होता है, ज्ञान में कभी दुख नहीं होता। अज्ञान के कारण दुख होता है कि खिलौना टूट गया, बच्चा रो रहा है, वो स्थिति। खिलौना टूट गया और बच्चा रोता है तो खिलौना सत्य नहीं। ऐसे महापुरुषों ने संसार को स्वप्न रूप जाना कि स्वप्न के सारे कीजिए ब्रह्म विचार। संसार स्वप्न बत जान के कीजिए ब्रह्म विचार। ये तो बड़ी ऊंची बात है। तो देखो हमारे कि संसार को सपना जान के उस ब्रह्म का विचार करो। और वो कल करेंगे कब? जब इसको सुनेंगे ध्यान से। तो हाँ, उपदेश को सुनेंगे और जिज्ञासा रखेंगे। जिज्ञासा जगत सब सपना, रेशिक जगे तो नाई लग, ना तर रहिए सोए, रामचरण सुमरण बिना जाग्या अनरत होय। रेशिक जगे तो नाई लग। अब गुरुदेव भी फरमाए तू मेरा कहना मानता है तो मान लो, नहीं तो तेरे जचे जो कर। यदि तू जागता है तो जाग जा, लग जा, ना तर रहिए सो। नहीं तो सोया का सोया ही, नहीं तो तू जो कर रहा है करता रहे, जो कर रहा है करता रे। रामचरण सुमरन बिना जाग्या अनर्थ हो। यदि तूने सुमरन नहीं किया, तू जागा नहीं, तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ क्या कि इतना गोल्डन चांस मिला है, अब आगे कोई चांस नहीं है। बल जाग्या सुमरन लग्या, भागा बरम विकार, कर्म करे बर मत फिरे, फिट जाग्या संसार। बल जाग्या सुमरन लग्या, उन्हीं का जागना सफल है जो सुमरण में लगे। उन्हीं का जागना सफल है जो गुरु के शब्दों को धारण करके और भागा भरम विकार, जिसके सारे भरम और विकार भाग गए। उन्हीं का जीना सही है। रामचरण कर्म करे बर मत फिरे, फिट जाग्या संसार। और कर्म कर रहे हैं और भरमा रहे हैं तो ऐसे का जागना धिक्कार है संसार। यानी ज्ञान की चर्चा करना व्यर्थ है। वो ज्ञान की चर्चा करे तो ही धिक्कार रहे गुरुदेव कि तू लायक क्या है, यदि तूने भजन नहीं किया। जग टूटे माया छूटे, सुमरण सो अति हेत, रामचरण तब जानिए, सूता भया सुचेत। ये भजन की पहचान है। ये भजन की पहचान है कि तेरा जागे हुए के लक्षण है। यदि तू जागा है, तू बोले नहीं हमारे गुरु हम राम इसमें हम ये, तो ये पहचान है। क्या पहचान है? जग जग टूटे माया छूटे, कि जग से तेरा बंधन टूटे और माया से तेरा मोह छूटे। माया से तेरा मोह छूटे, संसार से तेरा बंधन टूटे और सुमरण सु अति हेत, और सुमरण से अति हेत करे। सुमरण से अति हेत, हेत नहीं अति हेत। महापुरुष अति बता, अति हेत, क्योंकि संसार से अपना हेत नहीं है, अति हेत। क्यों? दिमाग से निकलता ही नहीं। अपना 24 घंटे रोम रोम में संसार इतना बस गया है कि कहीं कोई निकलने का आसार नजर नहीं आ रहा। तो अति हेत से जाए, साधारण हेत से नहीं जाने वाला है। एक बहुत बड़ा किला तोड़ना है, उसको रोज जाके पपोल दो, खाली पपोलने का काम करते तो जन्म निकल जाएंगे, वो किला नहीं टूटेगा।
ऐसे जन्म निकल जाएंगे, राम जी से हित होगा नहीं। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे, जग टूटे माया छूटे, सुमरण सु अति हेत, राम चरण तब जानिए, सूता भया सुचेत। तब जानो कि तुम सोए हुए सुचेत हो गए, अपने को महापुरुष कह रहा है कि अपन सोए हुए हैं। और अपना सुचेतपन कब कहलाएगा कि संसार तो टूटे और माया छूटे और भरम और विकार दूर हो। जग टूटे माया छूटे, सुमरन सु अति हेत, राम चरण तब जानिए, सूता भया सुचेत। मोह निशा सु जाग के, भजन करे भरपूर, राम चरण तासु गया, स्वप्ना का भय दूर। मोह निशासु जाग के, भजन करे भरपूर। इस मोह रूपी रात्रि से जाग के और यदि भरपूर भजन करे तो राम चरण तासु गया, स्वप्ना का भय दूर। तो उससे सारे स्वप्न के भय दूर हो जाएंगे। स्वप्न क्या? संसार। संसार का भय अपने को 24 घंटे सताता है। तो महापुरुष इसको स्वप्न का भय कहते, ये सब स्वप्न का भय। स्वप्न का भय क्या होता है? कभी सच्चा नहीं होता। अपन देखो, आज अपन 50 साल के हुए, यदि अपन विचार करें तो अपन हर दिन अपने को पिछला नए भय सताता था, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। आज 50 हुआ कुछ भी नहीं। जितना भय अपन करते हैं उतना होता कुछ भी नहीं। जितना करते हैं, रात निकालनी भारी, ऐसा नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं, और ऐसा होता कुछ नहीं। और जो होना होता है उसमें विचार ही नहीं होता है। वो देखो, मंदिर में गए और वहीं गिर गए। जो होना होता है वो अपनी कल्पना से परे होता है। जो होना होता है वो तो मंदिर में नाचते नाचते गिर गए, नाचते नाचते गिर गए, और 1000 भी मारो तो भी नहीं गिरेगा, तो भी नहीं गिरेगा। पर जो भय अपने को सता रहा है वो अज्ञानता के कारण। इसलिए महापुरुष उस भय को स्वप्नवत करे कि भय तेरा कैसा है? स्वप्न का है। इसलिए यदि तू मोह निशा से जाग के और भजन भरपूर करेगा तो तेरे सारे स्वप्न के भय दूर हो जाएंगे। मोह सोई जिज्ञासी जानिए, जाग अमीर सखाय, राम चरण जाग्या पीछे, कहूँ सोए कहूँ कबहू सोए न जाए। सोई जिज्ञासी जानिए, जाग अमीर सखाय। जिज्ञासी कौन है? जो जाके उस अमृत का पान करे, राम चरण जाग्या पीछे, कबहू सोए न जाए। सबसे बड़ी पहचान ये है कि फिर वो जागने के बाद कभी सोता नहीं, यानी गुरु का ज्ञान एक बार मान लिया तो फिर उसकी अवहेलना कभी करेगा नहीं। वो जिज्ञासी है। अपन पहले तो हाँ में हाँ करके फिर पीछे कदम कर देते, जैसे ही पीछे कदम किया तो अपन जिज्ञासी हुए। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि पहचान क्या है कि सोई जिज्ञासी जानिए, जाग अमीर रस पाखाय। जाग के जिसने उस अमृत का पान किया और जाए राम चरण जाग्या पीछे, पर जागने के बाद कबहू सोए न जाए, फिर वापस सोता नहीं, वापस अज्ञान की स्थिति में जाएगा नहीं। और गया तो वो फिर जागा हुआ नहीं था, वो सिर्फ बातें ही कर रहे थे, अपनी सिर्फ चर्चा ही थी। खाली बातों से काम नहीं चलता, खाली बातों से। जाग जाग असलात कर, फिर अपनी परीक्षा कब होती है? मुसीबत के समय। अपन जब फ्री फोकट है, जब तो अपन रोज राम का नाम और ऐसे करें, बातें बड़ी बड़ी। जब कोई आपत्ति आए, जब कोई दुख आए, जब कोई अपार सुख आ जाए और राम का नाम यथावत बना रहे, वो परीक्षा की घड़ी होती है। बाकी परीक्षा क्या? बाकी क्या है? वही समय अपनी पहचान है। अपनी पहचान ऐसे समय, बाकी तो क्या है? सामान्य अवस्था में क्या है? जाग जाग असलाक कर, फिर जावे सोए, राम चरण जाग्या नहीं, वे नींद उड़िंदा जोए। जाग जाग असलाक कर, फिर जावे सोए। जागे, आलस्य किया, जागे आलस्य किया और फिर वापस सोते चले गए तो वो जागे भी नहीं, वो नींद उड़िंदा है। अब जाग जाग असलाक कर। जागना कैसे? कि गुरु के ज्ञान में गए, गुरु के उपदेश को सुना, फिर धारण करने में आलस्य, फिर धारण करने में आलस्य है, फिर जावे सो। फिर अपन अज्ञान की स्थिति में बरतते, फिर अपन अज्ञान के, फिर अपन दुखी रहते हैं, फिर अपन दुखी रहते हैं। ये फिर जाना सुना, यानी वापस अज्ञान की स्थिति में चला गया, भरम वापस करने लग गया। तो रामचरण जाग्यान, तो जागा ही नहीं था, वो जागा ही नहीं था, वो जागा हुआ नहीं था, उसको गलत फहमी थी। वे नींद उड़िंदा सोए, नींद उड़िंदा, ऊँघते हुए,
नींद उड़ी नहीं, मतलब वो नींद में ही ऊँघते हुए थे। उनको लग रहा था कि हम जाग गए, उनको लग रहा था कि हम जाग गए। ये अपनी पहचान बता रहे, ये अपनी कि अपने को भी यदि गलत फहमी है कि अपन गुरु के ज्ञान में जागे हैं, तो यदि जागे हैं तो अपन वापस, यदि अज्ञान के विचार अपने बने हुए तो जागे हुए नहीं है। जाग्या सो फिर ना सुबे, हरि बोलते ना कि नहीं पहले तो बहुत वो होता था, अब होता ही नहीं। इसका मतलब वो जागा हुआ नहीं था, पहले भ्रम नहीं थे, अब थोड़ा बहुत करते, इसका मतलब कि वो भ्रम हटे ही नहीं थे। ये उदाहरण देने को कि वो चीज हटी नहीं थी, वो हटी नहीं थी। जाग्या सो फिर ना सुबे, हरि मार्ग लागे, सदगुरु शब्द विचार के, माया मोह त्यागे। जाग्या सो फिर ना सुबे, जागे हुए की पहचान है कि जो जाग गया वो कभी सोएगा नहीं। ये जागे हुए की पहचान है, हरि मार्ग लागे, हरि मार्ग पे लगेंगे, सदगुरु शब्द विचार के, माया मोह त्यागे। गुरु के शब्दों पे विचार करके माया और मोह का त्याग करेंगे। माया और मोह बड़े अपर बल है, ये जीव को ऊपर नहीं उठने देते हैं। जल वर्षा साधु मिलिया, जूदा दुर जिज्ञास, राम चरण से जातना, राम रटे निष्पास। जल वर्षा साधु मिलिया, जूदा दुर जिज्ञास। जैसे मेंढक के लिए बारिश आ जाए, जिज्ञासी के लिए साधु मिल जाए। जब बारिश आती है तो मेंढक टर 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 एक सेकंड चुप नहीं होता। ऐसे जिज्ञासी के लक्षण है कि जब साधु मिल जाए तो रामचरण से जातना, राम रटे निष्पास। रात दिन फिर वो सेजा टूटता नहीं, लय लग जाती, राम का नाम चलेगा, यानी कि जिज्ञासा फिर हटेगी नहीं। जिज्ञासा कम नहीं होगी, जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी। सुमरे रमता राम को, ले चरणामृत शीत, आनन ध्यावे राम सनेही, जगसू रहे अजीत। सुमरे रमता राम को, ले चरणामृत शीत। रमता राम का सुमरन करते हैं और महापुरुष और गुरु का चरणामृत शीत पान करते हैं। या महापुरुषों का चरणामृत क्या है कि जिसपे वो चले उस पे अपने को चलना है। पाँव धो के पानी पीने से काम नहीं चले, पाँव धो के पानी पीने से काम चल जाता तो फिर तो वाह, तिरने वाले सभी अपन अपने जैसे सब कायर से कायर तिर जाते। ले चरणामृत शीत, आनन ध्यावे राम सनेही, जगसू रहे अजीत। जो राम सनई है वो कभी आन की साधना नहीं करता है और संसार से अजीत रहता है। जिसको जीता नहीं जाता वो अजीत, यानी कि संसार के कहने में नहीं आता, संसार उस पे हावी नहीं हो सकता है। एक भरोसो राम को, त्याग्यो आन उपास, राम चरण जगत जग सूतरक, राम सने दास। एक भरोसो राम को, त्याग्यो आन उपास। राम स्नेह की परिभाषा फरमा रहे कि राम स्नेही है कौन। राम स्नेही कौन है? एक भरोसो राम को, त्याग्यो आन उपास। एक भरोसा मात्र सिर्फ राम जी का है। सब आन की उपासना का त्याग कर दिया, राम चरण जग सू तरक, संसार से तरक कर दिया, राम स्नेही दास। वो राम स्नेही दास, वो ही राम स्नेही। राम स्नेही की परिभाषा क्या फरमाई कि आन न ध्यावे राम स्नेही। एक तो आन को ध्याता नहीं, एकमात्र राम जी का कि मरेंगे तो तेरी शरण में और जिएंगे तो तेरी शरण में। राम जी का भरोसा बना रहता है, एक पे दृढ़ता रहती है, आन की उपासना नहीं करता। संसार से तरक कर दिया, वो राम स्नेही साध है। रैणी केणी एक है तो लगी साध की फेट, रामचरण रैणी बिना जो आंधा फिरे निसेठ। रैणी केणी एक है तो लगी साध की फेट। यदि रैणी और केणी एक हो गई तो समझो साध की फेट लग गई, साध का असर आ गया, बोलते ना फेटे में आ गया, फेटे में आ गया। अब उस फेटे में आ जाता है तो उसको उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं। तो जिसकी रैणी और केणी एक है तो समझो उस पर गुरु का प्रभाव है, उस पे गुरु का प्रभाव है। रैणी केणी एक है तो लगी साध की फेट, रामचरण रैणी बिना जो आंधा फिरे निसेठ। अंधा है ना, जो निसेठ, उसको आगे दिखाई कुछ भी नहीं। यदि रैणी नहीं है तो फिर वो अंधे के जैसा है, उसको कुछ पता ही नहीं, कहता तो है तो उसको कुछ पता ही नहीं, करता क्या है। बातें तो करता है
बिगड़ी सो हो तब करी सुधरी अपना काम, राम चरण ई भक्ति सो क्यों रीजे लो राम। बिगड़ी सो हो तब करी, कोई काम बिगड़ जाता है ना तो क्या करे, राम जी ने करा, राम जी ने करा, राम जी के हाथों हुआ, राम जी करने वाले। बिगड़ी तो वो और सुधरी अपना काम। देखो आज हमने अपने बच्चों को कितना बड़ा किया, इतना घर बनाया, इतनी गृहस्थी चलाई, वो अपन ने किया। बोले तूने खींच के बड़ा किया, तेरी ताकत थी, तू बना सकता था किसी को। वही माँ बाप नहीं होते और बच्चा कलेक्टर बन जाता। माँ बाप की ताकत नहीं, वो होएगा ही ठोटी तो उसके पीछे डंडे लेके घूम जाओ, ठोटी का ठोटी बना रहेगा। और पढ़ने में होशियार होगा तो उसको 7 ताले में भी बंद कर देगा तो पढ़ लिख के आगे पहुंच जाएगा, वो कहीं भी पहुंच जाएगा। यदि उसका प्रारब्ध है तो उसको कोई रोकेगा नहीं, और नहीं है तो हजारों उसके आगे सब बिठा दो, वो पढ़ेगा नहीं। बिगड़ी सो हो तब करी सुधरी अपना काम। तो अपन ऐसे हैं कि बिगड़ी हुई बात में राम जी ने करा और सुधरी हुई काम में अपन ने किया। रामचरण ई भक्ति सु क्यों रिझे लो नाम। ऐसी भक्ति से राम जी क्यों रिझे, ऐसी भक्ति से राम जी क्यों रिझे। सुधरी सुपे राम को बिगड़ी अपने शीश, रामचरण वादास की पण राखे जगदीश। सुधरी सुपे राम को, काम सब सुधर गया, सब बढ़िया चल रहा है तो वो राम जी को सौंपे, और जो बिगड़ा है वो अपने कर्मों की गति है, उसमें किसी को भी दोष नहीं दे। तो रामचरण वा दास की पण राखे जगदीश। तो ऐसे दास का पण पणा जगदीश रखते हैं, राम जी रखते हैं। झूठन खावे साध की आज्ञा माने नाई, रामचरण वा जीव का भरम किस विधि जाए। झूठन खावे साध की आज्ञा माने नाई, झूठन तो साध की खा रहे और आज्ञा नहीं मानते। झूठन क्या खाना, ज्ञान सुनना, गुरु का ज्ञान सुनते पर उनकी आज्ञा तो मानते ही नहीं। गुरु गुरु करते हैं कि आप हमारे गुरु, आप ऐसा आप ऐसा, और उनकी आज्ञा एक भी नहीं मानते, कह रहे जो नहीं मानते। रामचरण बा जीव का भरम किस विधि जाए। तो बताओ ऐसे जीव के भरम किस विधि से जाएंगे कि खाली बातें बातें करता है, खाली बातें। गुरु उच्छिष्ट ले प्रीत सु आज्ञा लो पे नाय, राम बजे इंद्रिया दबे तो मिले ब्रह्म पदमाई। गुरु उच्छिष्ट ले प्रीत से, गुरु का उच्छिष्ट यानी गुरु का झूठन यदि प्रेम से ले। अब झूठन कौन सा, अपन थाल समझ लेंगे, अभी अपन बोले लोग अपन थाल समझ लेंगे। अब इसे डॉक्टर का थाल खाने से बीमारी सही हो जाती, तो अपन फिर थाल पे कि नहीं नहीं देखो इसमें लिखा हुआ। यहाँ का मतलब है कि गुरु के ज्ञान को बड़ी प्रीति के साथ धारण करे और आज्ञा लोप देना, और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करे। कि गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, फिर चाहे दुनिया से इधर से उधर हो जाए, गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। राम भजे इंद्रिया दबे, राम को भजे और इंद्रियों को कंट्रोल करे, सो मिले ब्रह्म पदमाहि। तो वो तब जाके उस ब्रह्म पदी में मिलेगा। इति जिज्ञासी को अंग संपूर्ण अंग चोटी साखी 963 अतः साखी गुरु पारक गुरु पारक। हाँ, रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की बंदन बार अनंत। गुरु पारक, गुरु पारक का तो अपने पे पाठ लागू नहीं होता है, न तो अपने में से लखन, और अपने को तो डायरेक्ट इतने बड़े गुरु मिल गए। सतगुरु ऐसा कीजिए जाका दी रग चेत, राम चरण दे शिष्य को राम नाम निज तर। सदगुरु ऐसा कीजिए जाका दीर्घ चित्त। गुरु कैसा करो, गुरु ऐसा करो जिसका चित्त धीरज हो, जिसका चित्त बहुत ऊंचा हो, धीरज हो। रामचरण दे शिष्य को राम नाम निज तत्, जो शिष्य को राम नाम दे दे, निज तत्व दिलवा दे। सदगुरु ऐसा कीजिए जाका चित्त उदार, रामचरण वाकी शरण छूटे यो संसार। सदगुरु ऐसा कीजिए जाका चित्त उदार। गुरु कैसा करो,
गुरु ऐसा करो कि जिसका चित्त उदार हो, राम चरण की शरण, छूटे यो संसार। उनकी शरण में संसार छूट जाए, ऐसा गुरु करो। सदगुरु ऐसा कीजिए जाके उर आनंद, राम चरण ताई परसता, छूट जाए दुख द्वंद। सदगुरु ऐसा कीजिए जाके उर आनंद। गुरु कैसा करो? गुरु ऐसा करो कि जिसके हृदय में आनंद समाया रहे, राम चरण ताई परसता, छूट जाए दुख द्वंद। जिसको परसने में सारे दुख द्वंद चले जाए, ऐसा गुरु करो कि जिनको परसते से ही सब दुख द्वंद खत्म हो जाए। गिरिवर जिसा अतोल है, सायर जिसा अथा, शशि समान शीतल सदा, धीरज जो वसुधा। गुरु के लक्षण। गुरु कैसे हो? तो गिरिवर जैसा अतोल है। गिरवर के जैसे अतोल, कि गिरवर को तोला नहीं जा सकता, गिरवर को तोला नहीं जा सकता है। सायर जैसा अथा, सायर को नापा नहीं जा सकता। तो गुरु के लक्षण कैसे हैं? कि जो समुद्र के जैसे अथाह है, और शशि समान शीतल सदा, और चंद्रमा के जैसे हमेशा शीतल रहने वाले, और धीरज जो वसुधा, और धरती के समान धीरज रखने वाले। ये 4 लक्षण गुरुदेव फरमा रहे हैं। ये लक्षण जिसमें कि गिरवर जैसे अतोल, सायर जैसे अथाह, चंद्रमा जैसे शीतल, और पृथ्वी जैसे धीरज धारण करने वाले, ऐसे गुरु करना। रवि प्रकाश वर्षे स्वाति, छाया वृक्ष गंभीर, रामचरण ए लक्षण, सोई संत सधीर। रवि प्रकाश वर्षे स्वाति, जिसमें रवि के प्रकाश जैसी ताकत, सूर्य जो होता है आते से पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश हो जाता है, सबके नेन खोल देता है। और फिर वो प्रकाश की क्या विशेषता है? किसी से भेदभाव नहीं करता, किसी से भेदभाव नहीं करता है। ऐसे वर्षे स्वाति, स्वाति नक्षत्र की बूंद के समान है, कि गिरते से मोती पैदा कर दे, गिरते से मोती पैदा कर दे। और छाया वृक्ष गंभीर, और उस वृक्ष की छाया के समान, जो आने वाले को आते से शीतलता दे दे, उस वृक्ष की छाया के समान है। रामचरण ए लक्षण, सोई संत सधीर। जिसमें ये लक्षण है वो ही संत सधीर है, वो ही संत ऊंचे हैं। ऐसा सदगुरु की शरण, सिख भी होए निहाल, सांसा कदे न उपजे, उपजे मार सके नहीं काल। ऐसा सदगुरु की शरण, सिख भी होए निहाल। ऐसे गुरु की शरण में शिष्य भी निहाल होगा, ऐसे गुरु मिलेंगे तो शिष्य भी निहाल हो जाएगा। सांसा कदे न उपजे, मार सके नहीं काल। फिर उसको कभी संशय नहीं खाएगा, कभी काल नहीं मार पाएगा। काल क्यों मारता है? जब संशय उपजते, संशय उपजेंगे ही नहीं, काल मार नहीं पाएगा। पारस मिल कंचन करे, सो काचा प्रबोध, पारस मिल पारस करे, ऐसा सदगुरु सोध। पारस मिल कंचन करे, पारस से लोहा मिलके सोना बन जाता है, तो वो काचा है, ये तो हर कोई है कि भाई वो ऊंचा ज्ञान, और हाँ भाई इसको सुना दिया, इसको रटा दिया। पर पारस मिल पारस कर, कि गुरु स्वयं ब्रह्म पदी में है, और शिष्य को भी ब्रह्म पदी में ले जाए। तो पूछो ऐसा सदगुरु शोध। ऐसे सदगुरु कितने बड़भागी, अपन बहुत ज्यादा बड़भागी। और अपन कीमत क्योंकि फ्री में, जब बच्चा करोड़पति घर में पैदा होता है तो उसको पैसे की कीमत नहीं होती। ऐसे अपने को गुरु ऐसे ही मिल गए। महापुरुषों ने खोज ना करी तो वो गुरु की कीमत जाने, कि गुरु का एक एक शब्द कितना मायना रखता है। और अपने को तो यूं ही मिल गए, तो अपन उस पैसे की, जैसे बच्चा फिर उसकी कीमत नहीं समझता, क्योंकि फ्री का पैसा मिल गया। ऐसे अपने को सब फ्री में मिल गया। घर बैठे गंगा आ गई तो अपन गंगा का महत्व नहीं समझ रहे, चल के जाए तो महत्व समझो, चल के। ऐसे अपने को तो सब फ्री फोकट में राम की कृपा से मिल गया। राम जी की कृपा से, राम कृपा से अपने को यूं ही मिल गए, तो अपन इसकी कीमत नहीं समझ रहे। महापुरुषों ने कितना कितना कितने कहाँ कहाँ नहीं गए, पैदल पैदल कितने कितने किलोमीटर, लाखों किलोमीटर चले और खोज ना करी कि कहाँ गुरु, तब जाके वो खोजना हुई। और अपने को तो यूं ही, इसलिए अपने लिए उसका कोई वही नहीं है।
सतगुरु कीजे शोध के जो खोवे ब्रह्म विकार, जीव न्याणा को जूअरी ताई ले तत्सार। सतगुरु कीजे शोध के जो खोवे ब्रह्म विकार। गुरु करना तो शोध के करना, जो सारे भरम और विकार को खत्म करा दे। जीव न्याणा को जूहरी, जैसे जोरी होता है ना, जब किसी सिक्के को लेता है तो ताए ले तत्सार, उसको तपा के उसका सार सार ले लेता है। ऐसे गुरु है, ऐसे शोध के करना जो सारे भरम विकार को, जोरी जैसे उस सिक्के के सब भरम विकार को खत्म कर और सार सार ले लेता है। ऐसे गुरु जो अपने सारे भरम विकार को खत्म करा दे और सार को पकड़वा दे। लोभी गुरु किस काम का, करे शिका की आश, रात दिवस चिंता रहे, स्वप्ने नहीं निवास। लोभी गुरु किस काम का, करे शिखा की आस। लोभी गुरु क्या काम के हैं? जो शिष्य की आशा करे। लोभी गुरु किस काम का, करे शिखा की आश, रात दिवस चिंता रहे, स्वप्ने नहीं निवास। स्वप्न में भी शांति नहीं है, रात दिन चिंता बनी रहे। दाता दाता गुरु दाता करे, जाचक जाचन जोग, आप सरीसा कर लेवे, ये जाने सब लोग। दाता गुरु है तो दाता बना देंगे और जाचक है तो जाचक बना देंगे। जो जैसा है वो वैसा बना देगा, ऐसा सब जानते हैं। बूढ़े सो बोवे सही, तिरे सत्यारण जोग, रामचरण में कहा कहूँ, जाने सब ही लोग। बूढ़े सो बोवे सही, जो डूबा है वो डुबाएगा, जो तिरा है वो तिराएगा। महापुरुष फरमाने मैं क्या कहूँ, ये तो हर कोई जानता है कि जिसमें जो कला होगी वही सामने वाले को देगा। डूबने की कला है तो सबको डुबो देगा। रामचरण पारख बिना, गुरु किया क्या होए, गुरु बंध्या संसार सु, तो शिकुण देवे खोए। रामचरण पारख बिना, गुरु किया क्या होए। पारख तो करिए, और बिना पारख के गुरु कर लिया तो कोई मतलब नहीं है। गुरु बंध्या संसार से, गुरु तो संसार से पहले से ही बंधा हुआ है। तो शिकुण देवे खोए, तो शिष्य किसको खोएगा? संसार को खोना था तो क्या खोएगा? गुरु तो पे गुरु ही बंदे में, तो वो भी बंधा रहेगा। गुणातीत इंद्रिया जति, निज दिन सुमरे राम, रामचरण ऐसा गुरु, सारे सब ही काम। गुणातीत इंद्रिया जति, जो गुणातीत हो, तीनों गुणों से परे हो, जो इंद्रिया जति हो, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो, रात दिन सुमरण करे। रामचरण ऐसा गुरु, सारे सब ही काम। ऐसे जो है गुरु सारे काम सारने वाले हैं। राम रत निर्बंध मत, स्वाद बाद परित्याग, रामचरण ऐसा गुरु, तो शिष्य को पूर्ण भाग। शिष्य का पूर्ण भाग कब होगा? कि राम रत निर्बंध मत, जो राम में रत हो, जो निर्बंध मते को धारण किए हुए हो, जो स्वाद बाद से परे हो, ऐसे गुरु जिसको मिले वो शिष्य का पूर्ण भाग है। रामचरण गुरु राम गुण, पगाल तराजू देख, राम बतावे राम जन, ताते गुरु विशेष। रामचरण गुरु राम गुण, घाल तराजू देख। महापुरुष हमारे गुरु और राम को एक तराजू में डाल के दे कि पलड़ा किसका भारी है, तो पलड़ा गुरु का भारी है। राम बतावे राम जन, ताते गुरु विशेष। क्योंकि राम की पहचान गुरु कराते, इसलिए गुरु विशेष है। राम की पहचान कराने वाले गुरु हैं। सब मत देखा जो, सदगुरु मत समको नहीं, भ्रम का पर्दा खोए, सार दिखाया घट नहीं। सब मत देखा जो, महापुरुषों ने सारे मते देख लिए, पर सदगुरु मत समको नहीं। गुरु से बड़ा कोई मता कहीं भी नहीं है, भरम का पर्दा खोए। सारे भरम के पर्दे को खो के सार दिखाया घट नहीं, घट के अंदर ही सार दिखा दिया। इसलिए गुरुपदी संसार ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंची है, जो राम जी से मिलाती है। इति गुरु पारक को अंग संपूर्ण अंग पेती, साखी 981। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम। राम।